नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग आज संडे को एंजॉय कर रहे होंगे और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो वेट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं बीए फाइनल, बीएससी फाइनल, बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स की उनकी एग्ज़ाम का है वो क्या होगा। बहुत आप आराम से बेटा डिस्कस करते हुए और हम इस न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो न्यूज़ है मैं काफ़ी इधर उधर से सर्च करने के पश्चात और इसने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कब तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है और आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसका फार्मूला है वो क्या रह सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन आप लोग देख ही चुके हो ऑलरेडी। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार जो है सभी बच्चों को प्रमोट करने की बोल चुकी है और एग्ज़ाम कराने में असमर्थता जो है दर्शाई है राजस्थान सरकार ने। लेकिन बावजूद इसके यूजीसी का अपना स्टैंड है। तो आप देखोगे कि जो पहली खबर के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यूजीसी एग्ज़ाम गाइडलाइंस 2020 लाइव अपडेट, और ये जनसत्ता के हवाले से है ये खबर कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम है वो करानी होंगी। यूजीसी का अभी भी यही कहना है कि स्टेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम कराने से मना नहीं कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि इसके बाद आपको बहुत मैं पूरा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है कि किस तरीके से वो परिणाम है वो जारी होगा आपका। इसलिए कहीं ये ना सोचे कि सिर्फ जो ये पूरा जो वीडियो है वो सिर्फ बीए फाइनल से रिलेटेड है। ये पूरा वीडियो है वो बीए फाइनल के साथ साथ बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम, बीएससी सबके ऊपर अप्लाई होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि ये भी सेम है। आप देखोगे कि दो प्रीमियर चैनल हैं, एनडीटीवी और इंडिया टीवी, और दोनों ने ही यहाँ पर कहा है कि यूजीसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड सून। तो यहाँ पर अब ये अभी यह कि डिसीजन आया नहीं है, हो सकता है कि यह डिसीजन कल आए। और यही एनडीटीवी के माध्यम से भी यही आ रहा है कि यूजीसी गाइडलाइन 2020 सुप्रीम कोर्ट टू अनाउंस वर्डिक्ट सून ऑन फाइनल ईयर एग्जाम। तो डिसीजन अभी आया नहीं है और जल्दी ही डिसीजन आने की संभावना है। मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट का फैसला लेगी वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय लेगी। इसलिए जैसे ही निर्णय आएगा आपकी एग्ज़ाम का डिसीजन है वो हो जाएगा कि होनी है कि नहीं होनी है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो यदि रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट के अंतर्गत क्या फॉर्मूला है वो एडॉप्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक नोटिस यहाँ पर आपको नज़र आएगा, अधिसूचना आपको यहाँ पर एक नज़र आएगी यूनिवर्सिटी की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि संभागीय स्तर पर समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जो है परीक्षा कराना संभव नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो खबर है आप यहाँ पर इसको पूरा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्या फार्मूला है जो अडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले आप देखोगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम यानी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए क्या फार्मूला अडॉप्ट किया गया है। बहुत ब्रेकिंग है ये कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है। पहले जो कहा जा रहा था कि 10th और 12th के औसत अंकों के आधार पर होगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखें कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के लिए जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि इस साल सिर्फ उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है कि उनको अस्थायी रूप से प्रमोट कर देंगे और उसके बाद उनके जो सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर में जो मार्क्स आएंगे उनको जोड़ करके उसके आधार पर उनके परसेंटेज का निर्धारण किया जाएगा और फर्स्ट ईयर की अंक तालिका है वो उनको फाइनल ईयर के साथ मिलेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, जोधपुर यूनिवर्सिटी का है ये। और इसके नीचे जो लाइन लिखी गई है वो है कि ये जो उक्त प्रमोशन है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। यानी जो भी यूनिवर्सिटी के डिसीजंस हैं वो डेफिनेटली माननीय कोर्ट की पालना में ही होंगे। बाद में जो भी कोर्ट डिसीजन देगा उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी उनको फॉलो करेगी। इसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को तृतीय वर्ष में
प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक और प्रायोगिक अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के जो है 5% अंक स्थायी रूप से, इसमें यहाँ पर फाइनल ईयर में प्रमोट करने का फॉर्मूला तो +5% ही है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में प्रमोशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है। तो ये आप लोग इसको देखें। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखोगे कि BA BSc BCom थर्ड ईयर, देखो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर फैसला लिया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया जाए और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो उनकी परसेंटेज है, उनका जो औसत आ रहा है उसमें 5% जोड़ दिए जाएं और उसके बाद उन बच्चों को पास कर दिया जाए। लेकिन मैं अभी भी ये कि मेरा मानना यही है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये फैसला लागू होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि UGC जो है वो क्या निर्णय देती है और सुप्रीम कोर्ट उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है, इसके ऊपर चीज़ें चलेंगी। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम और द्वितीय वर्ष के ड्यू प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में से औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान कर, यहाँ यदि किसी का ड्यू पेपर है तो उनको भी पास करने का फैसला किया है। तो जिन अंक प्रश्न पत्रों में वो उत्तीर्ण है उन्हीं का औसत अंक उसमें दे दिया जाए। और इसके अलावा अनिवार्य विषयों के लिए भी जो है ड्यू पेपर के लिए उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का फैसला ले लिया गया है, यानी कंपलसरी किसी की बाकी है तो भी उनको पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को इन अंकों से कोई आपत्ति रहेगी उनको जो है भविष्य में एक अतिरिक्त परीक्षा देने का मौका मिलेगा उनको, कि किस प्रकार से वो अपनी परीक्षा में मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनको इस प्रकार का अवसर दिया जाएगा। BPEd और MPEd के विद्यार्थियों जिनकी परीक्षा 50% से ज़्यादा हो चुकी है, उनके ऊपर जो है उनको जो पेपर उनके रहे हैं उनमें उनको प्रीवियस पेपर जो हो चुके हैं उनके औसत अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से BEd और MEd सभी प्रकार के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से जो है प्रमोट करने का फैसला किया है, यानी BEd की एग्ज़ाम भी जोधपुर यूनिवर्सिटी लेने नहीं जा रहा है और वो कह रहा है कि NCT के जो भी मानक नियम होंगे उसी के आधार पर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि MA MSc और जो CBCS पाठ्यक्रम के जिसमें सिर्फ आप इंजीनियरिंग को छोड़ दें तो उनके विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का फैसला किया है, और जो प्रीवियस उनके सेमेस्टर है उनमें 5% उनको बढ़ा करके और पास कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि MA का फैसला भी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने लिया है वो यही लिया है कि MA जो प्रीवियस है, MA प्रीवियस उसमें सिर्फ प्रमोशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो फाइनल में जब जाएंगे तो फाइनल की परसेंटेज के आधार पर उनको प्रीवियस में मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसा जोधपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि जो ये निर्णय है ख़ासतौर पे BEd और MEd का ये NCT के हवाले से होगा। जो भी NCT इन फ्यूचर में डिसीजन लेगी उसी हिसाब से एग्ज़ाम है वो आयोजित की जाएगी या परिणाम है जो जारी किया जाएगा। तो अब आप पूर्ण रूप से यहाँ पर देख पाओगे कि फाइनल में जो डिसीजन है वो क्या हुआ है, जो फाइनल डिसीजन है वो क्या हुआ है। तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ है आपको ये देख पाओगे कि BA फर्स्ट ईयर में कैसे प्रमोशन मिलना है। तो BA फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, आपके सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर में मार्क्स आएंगे, यानी जो भी परसेंटेज बनती है उसको डिवाइडेड कर दिया जाएगा 2 से, यानी जो औसत अंक आएंगे और उसी के आधार पर आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो बनेगी। इसके अतिरिक्त जो सेकेंड ईयर है उसके में आपको कैसे मिलेगा, उसमें आपके जो फर्स्ट ईयर है चाहे वो BA हो चाहे BSc हो, यानी फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के मार्क्स उसमें +5% कर दिया जाएगा। इसी हिसाब से जो थर्ड ईयर है उसमें भी आपके फर्स्ट प्लस सेकंड के जो परसेंटेज है उसको 2 से भाग दे करके औसत आधार पर आपको पास कर दिया गया है। ये जोधपुर यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। आधिकारिक परिणाम अभी विश्वविद्यालय ने जारी नहीं किया है, लेकिन ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो इसी के आधार पर यह परिणाम जारी होने की संभावना है।
तो आप लोग जुड़े रहें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसको आप लोग शेयर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और कल यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो उसके आधार पर जो भी फैसले होंगे उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसलिए आप लोग एक जो काम है वो ये कर लें कि अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है GAGCK उसे ज्वाइन कर लें। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्टूडेंट को ऐड होना है, ख़ास तौर पे अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9001163666 के ऊपर। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मैं अभी भी यही सजेशंस देना चाहूँगा कि आप जो है अभी पढ़ाई करते रहें, किसी प्रकार का भ्रम है वो नहीं पालें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपकी जो एग्ज़ाम है वो आयोजित हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको मद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला लेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में जो है आपका पेपर छूट जाए और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़े। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड share and subscribe the channel. Thank you so much.